इस वक्त मेरी उपस्थिति सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड के अतलखा पंचायत के नरहैया गांव में। और आपको बता दें कि एक युवक जो अपने पिता ही नहीं, अपने गांव वार्ड ही नहीं, अपने जिला और बिहार का नाम रोशन किया है। बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उस एग्ज़ाम को पास करके कई कठिन एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने दिए, प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए और उसके बाद और वो भी चौथी बार में 3 बार असफलता मिलने के बावजूद जो है उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार में जो है उन्होंने खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का पोस्ट प्राप्त किया है। आज जो है उनका गांव में फूल मालाओं से जो है स्वागत किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ आज जो है वो अपने यहाँ जन्म स्थान आए हैं, क्योंकि इनका जो है कर्म स्थान हम कह सकते हैं कि खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के कुरबन पंचायत में है। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर इनकी जो सफलता हुई है, आखिर ये कैसे जो है सफलता प्राप्त किए हैं। बहुत सारे युवा जो असफल हो जाने के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनका मन होता है कि अब हम जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो है वो घर बैठ जाते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ा जो है प्रेरणा का स्रोत जो है ये हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। आज आप अपने जन्म स्थान आए हैं, चूँकि आपका जो है कर्म स्थान हम कह सकते हैं कि खगड़िया का बेलदौर कुरबन पंचायत है। आज आप यहाँ आने का कैसे मन बनाए? चूँकि आपका देखिए कि जिस जगह से लोग जो है चले जाते हैं, यहाँ से आप जाके खगड़िया में बस गए, उसके बाद आज बड़ी उपलब्धि जब प्राप्त हुई तो गांव जन्म स्थान का नाम याद आया। हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई जब मेरा नाम रिजल्ट पीडीएफ में आया जी। और उसके बाद एक बोला जाता है ना, कितना भी सफलता क्यों ना पारे लाइफ में, तो जहाँ से जन्मभूमि है उनका याद जरूर ही आ जाता है जी। तो मुझे यहाँ के याद है, यहाँ के अंकलों जो है, मेरे अपने जो अंकलों हैं सबका याद आए कि अच्छा, तो कितनी बार जो है आप सर एग्जाम दिए तो आप जो है आपको ये सफलता मिली? ये मेरी चौथी प्रयास थी और मेरी फर्स्ट मेंस थी। इससे पहले प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था जी। और ये मेरा चौथी थी और मेंस भी इंटरव्यू पहला ही थे। अच्छा, 3 बार आप, जैसे कि 3 बार जो है आप असफल हुए, चाहे वो आप प्रीलिम्स में जा करके कभी छठे होंगे, कभी आप जो है मेंस में जाके, कभी आप इंटरव्यू में जाके, तो इस तरह से तो आप जो है डीमोटिवेट नहीं हो रहे थे क्या? क्योंकि बहुत सारे युवा जो है वो डीमोटिवेट होके घर बैठ जाते हैं, लेकिन आप जो है लगातार जो है मोटिवेट होते गए। इसका क्या राज है? ये मेरा विजन क्लियर था कि मुझे सफलता पाना है, मुझे एक पदाधिकारी बनना है, जिससे मेरे सोसाइटी में जो हम रहते हैं वहाँ कुछ चेंज हो जाए, वहाँ भी पढ़ाई का माहौल ऐसा हो। मैं अब घर की स्थिति जानता हूँ, इसलिए मुझे पदाधिकारी माइंड में सेट था, मुझे बनना है और मैं इसके लिए अभी और मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे इससे अच्छा बेटर पोस्ट मिल जाए। अच्छा, यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, यूपीएससी में तैयारी यूपीएससी ही कर रहा था। अच्छा। तो बीच में मैंने ऐसे एग्जाम दे रहा था बीच में, तो ये मेरा साइड से ही मतलब एग्जाम था बीपीएससी को, बीपीएससी का मैंने एग्जाम तैयारी कर रहा था। अच्छा सर, आपके पिताजी गंभीर बीमारियों के कारण से जो है उनकी डेथ हो गई। वो शिक्षक थे, अभी माता जो है आपकी वो जो है शिक्षिका हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, चूँकि परिवार में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, पिताजी गुजर गए, परिवार की बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर जो है वो आ गई होंगी, फिर इसको कैसे आप जो है इसको जो है दूर करते हुए ये इतनी बड़ी परीक्षा जो है बीपीएससी का आप एग्जाम देके अधिकारी बन चुके हैं सर, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कैसे कहिए सर? ये सबसे पहले मेरी माँ की सपोर्ट रही, इमोशनली भी रही, फाइनेंशियल तो थे ही, तो मेरी मम्मी का सपोर्ट रही हमेशा। उन्होंने कभी मतलब मुझे घर पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने दिए कि ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो उन्होंने हमेशा हर समस्या को अपने तक ही रखे ताकि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपकी माँ जो है आपको साथ देने में जो है वो कहीं से कोताही नहीं की। उनको लगा कि किसी भी कीमत पे हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, राज्य का नाम, गांव का नाम रोशन करना है, और आपका जो है साथ देते रही। जी सर, जी सर। अच्छा सर, ऐसा कोई वक्त आया जब आपको लगा हो कि
इस एग्जाम को क्रैक करना जो है बहुत मुश्किल लग रहा हो, कुछ कठिन परिस्थितियां? ऐसे तो डर हुआ था, क्योंकि इससे पहले मेरा आईबी खुफिया विभाग होता है, उसमें भी मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ था। अच्छा। वो भी ACI-2 बोलता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बोला जाता है। वो भी PT मेंस इंटरव्यू हुआ, और इससे 10 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। तो मुझे डर हो गया कहीं इसमें वैसा ना हो जाए, तो उससे फिर मोटिवेट आया। फिर लॉर्ड बजरंग बली का नाम आया माइंड में कि बस किसी से देख लेना कि मेरा जो कर्म था मैंने कर ही डाला, और मुझे अंदर से विश्वास आ रहा था इसमें वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस सब दिए थे। तो उस टाइम साथ डिमोटिवेट हुए थे, फिर बाद में ऊपर वाले को याद आ रहा था कि मैंने कर्म कर डाला होगा ही, और इसके बाद मैंने 71वें का मेंस था वो भी लिख दिए थे। तो इस सब चीज़ों से हमको विश्वास था कि मेरा इसमें होगा ही होगा, कोई ना कोई सीट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जैसा कहा गया है कि हर असफलता के पीछे सफलता का राज होता है, वही वाला बात हो गया ना सर? जी सर, जी सर। चलिए, और आज आप पे गर्व कर रहा है पूरा सोनबरसा प्रखंड जो है वो गर्व कर रहा है, और उसके जितने भी अंदर गांव आते हैं, वार्ड आते हैं, आप पे गर्व कर रहा है कि हमारे सोनबरसा प्रखंड का एक युवक जो है वो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी बन गए हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं। इन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? इन लोगों को यही बोल रहे हैं कि पढ़ाई पे इंटरेस्ट बढ़ाना के लिए बोल रहे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आदत लग जाएगी तो आपको किताब से दूर नहीं भागिएगा, और खुद मेहनत करने सीख जाइएगा, और कोई एम टारगेट रखे जीवन में कुछ करने के लिए कि मुझे एक बड़ा पदाधिकारी बने, ताकि मेरे पीछे जो है अनुज भाई सब है वो भी पीछे करे। इससे एक सोसाइटी का डेवलप होगा, जो कि एजुकेशनल बैकवर्ड जनरली बोले जाते हैं, तो जनरली अच्छे सोसाइटी में डेवलप होगा, तो यहाँ पे भी एक अच्छे पदाधिकारी होंगे भविष्य में। शुरुआती दौर में जो है सर, आपने जो पढ़ाई की शुरुआत की होगी, तो कहाँ से शुरुआत किए थे? अपने गांव से किए थे? ये अतलखा जो पंचायत में पड़ता है आपका नरहिया गांव, यहाँ से किए थे कि वहाँ खगड़िया? तो मैंने अपने ननिहाल खगड़िया से किए थे, और वहाँ से मेरा बचपन में पढ़ाई हुई थी। तो वहीं से मैंने NTSC एक राष्ट्रीय प्रतिभा खो जाता है जो NCERT लेते हैं, और मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लास 8 में वही निकले हुए थे। तो वहाँ कहाँ से किए सर? 10th में खगड़िया से किए थे। 12th सर? 12th मैंने CBSE से खगड़िया से किए थे। अच्छा, ये BSc मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। अच्छा, BSc पटना में मगध यूनिवर्सिटी था, अब अलग हो गया, पाटलिपुत्रा में हो गया, तो मगध यूनिवर्सिटी से किए थे। अच्छा, आप जो है सर बड़े बड़े कोचिंग का भी आपने जो है हेल्प लिया, या आप सेल्फ स्टडी को जो है अधिक महत्व दिए? क्योंकि जो युवा आपको देख रहे हैं आपसे जो है वो प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े अगर हम कोचिंग में ही जाएंगे, बड़ी बड़ी अधिक से अधिक फीस देंगे, तभी जो है हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए क्या कहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने कोचिंग कभी नहीं लिए, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किए। मैंने कोचिंग लिए, मुझे कोचिंग की हेल्प हुआ टेस्ट सीरीज में। मैंने टेस्ट सीरीज मेंस का प्रोग्राम लिए, उससे सेल्फ एवल्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने किस तरह लिख रहे हैं मेंस में, किस आंसर का कैसे लिख रहे हैं, वहाँ पे सेल्फ एवल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग का हेल्प लिए, दिल्ली में पढ़ते थे, तो वहाँ पे मैंने कोचिंग का हेल्प लिए। 2 कोचिंग का इंटरव्यू में भी थोड़ा हेल्प हुई है, और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की है। यानी कि सेल्फ करके इतना बड़ा पद पे आ गए? यस सर, मैंने सेल्फ स्टडी की है, थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाता है, जैसे कि दोस्त सब कौन सा जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ आपने कोचिंग का जो है हेल्प लिया, मटेरियल के लिए लिया, लेकिन जहाँ आप अपने से खुद से कर सकते थे सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपने किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखिए, एक सहरसा जिला का एक युवक जिनका नाम प्रिय रंजन उर्फ चुनचुन नाम है, और वो जो है BPSC का जो 17वीं का जो एग्जाम हुआ था, उनका जो फाइनल एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पास करके अपने जिला का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। और जो लोग ये बात सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े जो कोचिंग है उन्हीं का सहारा हम लेंगे तभी हम एक बड़ा अधिकारी हम बन सकते हैं, तो ये बात जो है, इस बात को कहीं ना कहीं झुठलाते हुए ये नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमने जो पढ़ाई किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जहां जरूरत पड़ी वहां हमने कोचिंग का मदद लेने का प्रयास किया, हेल्प हमने लिया, लेकिन हमने सेल्फ स्टडी पर अधिकतर ध्यान दिया, और उसी से आज मैं तीसरी बार तक नहीं, चौथी बार में ही सही, लेकिन हमने उस ऊंचाई को प्राप्त किया जिसके बारे में सभी युवा जो है वो सोचते हैं। हालांकि ये यही रुकने वाले नहीं है। इनका कहना है हम UPSC का तैयारी कर रहे हैं,
हमें बीपीएससी के द्वारा जो है अभी हमें ये पोस्ट मिला है, सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम यूपीएससी भी करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको मधेपुरा जिला, मैं आपको सहरसा जिला के ये सोनबरसा राज प्रखंड के अतलखा पंचायत के नरहिया गांव से दे रहा हूं, जहां एक शिक्षक का पुत्र जो है वो आज जो है एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो प्राप्त किए हैं और सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिएगा, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ जी, आपका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, क्या कहिएगा आप अपने बेटे के लिए, अपने समाज के लिए? आज अपने पुत्र को आप अपने पुत्र का जो जन्म स्थान है वहाँ लेकर के आए हैं। बहुत खुशी आ रही है। हमारा बेटा पूर्ति में हुआ है जी, बहुत कष्ट किए थे, लेकिन आज हम बहुत खुशी हैं। बहुत खुश हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजबाला वर्मा, शिक्षिका। इनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय विनोद कुमार। अच्छा, जैसे कि आपने इनको पढ़ाया लिखाया, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कभी ऐसा भी लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? लगा, लेकिन हम बच्चे लोग को अनुभव करने नहीं दिए, ताकि हमारा बच्चा का मनोबल नहीं टूटे। जी, कुछ भी कठिनाई हुआ हम बच्चा को सामने नहीं किए, अपने ऊपर करके किसी तरह हम बच्चे को निकाल दिए, कष्ट होने नहीं दिए। आपको कितने पुत्र और पुत्री हैं? 2 लड़का है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। एक मिनट आइए। अच्छा, ये है? ये छोटा लड़का है, लड़की ने जी। लड़की भी जीएनएम की है। अच्छा, वो यहाँ नहीं है अभी? अभी यही है, घर पर उसको छोड़कर आए हैं। अच्छा, घर पे अपने घर आए हैं। कितना खुश हैं, बेटा बड़ा अधिकारी बन बहुत गया बहुत है। खुशी है बहुत खुश हैं। जी। अब जो है जितना भी आपने परिश्रम किया होगा, वो सब परिश्रम जो है उसका जो है ब्याज सहित जो है वो अब मिल गया है। हाँ, मिल गया है। क्या आशा करते हैं अपने पुत्र से? लोगों की अब सेवा करने के लिए इनको जो है उतरना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा ना। तो देखिए, अभी जो है हमारी बातचीत एक बीपीएससी अधिकारी जो बन चुके हैं, प्रिय रंजन और चुनचुन जी की माता श्री से हो रही थी। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।